दोस्तों, देशवासियों, मेरी बात सुनो। इंडिया ग्लोबल स्टेज पे धूम मचा रहा है और इस बार बूमिंग आईपीओ मार्केट की बात है। हमने चाइना को धूल चटा दी है। हाँ, आपने सही सुना, चाइना हमारे पीछे है। इंडिया अब एशिया में नंबर 1 डेस्टिनेशन है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स के लिए। ये हमारी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ और इन्वेस्टर्स के हमारे देश के पोटेंशियल में ट्रस्ट का सबूत है। सालों से चाइना आईपीओ सीन पे राज करता था, लेकिन अब गेम बदल गया है। इंडिया अब प्रेफर्ड चॉइस है कंपनीज के लिए जो पब्लिक जाना चाहते हैं। ये ग्लोबल फाइनेंशियल लैंडस्केप में एक मेजर शिफ्ट है, एक क्लियर इंडिकेशन कि दुनिया इंडिया के इकोनॉमिक प्रोग्रेस को पहचान रही है। ये विक्ट्री आसानी से नहीं मिली। हमारी गवर्नमेंट ने टायरलेसली काम किया है बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने के लिए। रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए गए हैं और रेड टेप कम किया गया है। इसने इंडिया को डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स दोनों के लिए अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बना दिया है। रिजल्ट सबके सामने है। इंडियन इकोनॉमी का फ्यूचर ब्राइट है। यंग और वाइब्रेंट पॉपुलेशन, ग्रोइंग मिडिल क्लास और रिफॉर्म्स के लिए कमिटेड गवर्नमेंट के साथ स्काई इज द लिमिट। ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है दोस्तों। इंडियन मार्केट के बड़े नाम आईपीओ सीन में धूम मचा रहे हैं। स्विगी को ही ले लो फॉर एग्जांपल। फूड डिलीवरी जायंट ने रिसेंटली अपना आईपीओ लॉन्च किया और इन्वेस्टर्स पागल हो गए। डिमांड थ्रू द रूफ थी, कंपनी की पॉपुलैरिटी और पोटेंशियल का क्लियर साइन। और ये सिर्फ होम ग्रोन हीरोज की बात नहीं है। ग्लोबल जायंट्स जैसे ह्युंडई मोटर भी इंडियन मार्केट की तरफ मुड़ रहे हैं कैपिटल रेज करने के लिए। ह्युंडई का आईपीओ भी एक रिसाउंडिंग सक्सेस था, जो इंडिया की पोजीशन को आईपीओ पावर हाउस की तरह और मजबूत करता है। ये आईपीओज सिर्फ कंपनीज के लिए पैसे रेज करने के बारे में नहीं है, ये इंडियन स्टॉक मार्केट की ग्रोइंग मैच्योरिटी का भी साइन है। इन्वेस्टर्स ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं और वो कंपनीज में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं जिनका स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल है। ये इंडियन इकोनॉमी के लिए ग्रेट न्यूज है। मोर आईपीओज मतलब मोर इन्वेस्टमेंट, मोर जॉब्स और मोर ग्रोथ। इट्स अ वर्चुअस साइकिल जो सबको बेनिफिट करेगा। होश संभालो, क्योंकि ये एक और शॉकर है। इंडिया अब ग्लोबली सेकंड लार्जेस्ट आईपीओ फंड रेजिंग नेशन है। जी हां, हम सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से पीछे हैं। ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट है, स्पेशली ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन को देखते हुए। ये हमें क्या बताता है? ये दिखाता है कि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स इंडिया को लेकर बुलिश हैं। वो हमारी इकोनॉमी का पोटेंशियल देख रहे हैं और इंडिया ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बनने के लिए ईगर है। ये हमारे देश के फ्यूचर में कॉन्फिडेंस का रिसाउंडिंग वोट है। इंडियन स्टॉक मार्केट एक्टिविटी से बजिंग है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हमारे मार्केट्स में पैसा लगा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से अट्रैक्ट होकर। ये कुछ साल पहले की सिचुएशन से बहुत अलग है, जब इन्वेस्टर्स ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से अपना पैसा निकाल रहे थे। गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है स्टेबल और प्रेडिक्टेबल पॉलिसी एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। इसने इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस दिया है लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया में इन्वेस्ट करने का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा अपना आरबीआई, ऑप्टिमिस्टिक फील कर रहा है। उन्हें होराइजन पे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ दिख रही है। फेस्टिव सीजन डिमांड और इंक्रीज्ड प्राइवेट कंजम्पशन की वजह से लोग स्पेंडिंग कर रहे हैं और ये इकोनॉमी के लिए एक अच्छा साइन है। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना होगा। राइजिंग प्राइसेस इकोनॉमिक रिकवरी को डिरेल कर सकते हैं। गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने होंगे इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, नहीं तो ये इंडस्ट्रीज और एक्सपोर्ट्स को हर्ट करेगा। गुड न्यूज ये है कि फूड प्राइसेस कम हो रहे हैं, कंज्यूमर्स को कुछ रिलीफ दे रहे हैं। ये पार्टली गवर्नमेंट मेजर्स की वजह से है, सप्लाई बढ़ाने और प्राइसेस कंट्रोल करने के लिए। साथ ही गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इकोनॉमी को मच नीडेड बूस्ट दे रहे हैं, जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं और डिमांड बढ़ा रहे हैं। रोड अहेड प्रॉमिसिंग है, लेकिन हम कंप्लेसेंट नहीं हो सकते। गवर्नमेंट को अपने एफर्ट्स कंटिन्यू करने होंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए और जॉब्स क्रिएट करने के लिए। अगर हम ट्रैक पे रहे तो प्रॉस्पेरस इंडिया का ड्रीम जल्द ही रियलिटी बन जाएगा।